एक साधु आके बोलता है, कैसे भाई तुम यहाँ कैसे बैठे हो, बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति लग रहे हो, तुम यहाँ बैठे कैसे हो। तो वो मुस्कुरा देता है। उसके बाद बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताते हैं। अच्छा अच्छा, तुम वही हो क्या जो शिकागो में तुम्हारा बहुत नाम चला, उसके कारण देश में तुम्हारे लिए पूरे सारे जगह चर्चा का विषय है, तुमको लोग तुम्हारी बातें सुनना पसंद करते हैं, तुम वही हो क्या। तो ये मुस्कुराते हुए बोले कि जी मैं वही हूँ। और उसके बाद वो साधु क्या है कि साधु जो था वो उसको बड़ा वो लग रहा था, मतलब अपने ऊपर से लग रहा था कि भाई हम इतने संत हैं, हम इतने ज्ञानी पंडित हैं, हमारा कोई नाम नहीं है। ये व्यक्ति वहाँ बोल के आया तो एक भावना आता है ना, जलन का भावना आता है ना, वैसा भावना आ गया उस साधु में। अच्छा ये वही है, चलो मैं इसको बताता हूँ। और वो जो साधु था वो तपस्वी था, वो कई सारी बातों को अपने घमंडी तरीके से बोलना चालू करता है कि ऐसे होते हैं साधु, ऐसे हैं, फलाना ठिकाना सब बोलने लगता है। काफ़ी देर बोलता है और ये हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हैं, हाँ नहीं जवाब देते हैं। उसके बाद साधु को रहा नहीं जाता है तो वो अपने बहुत विशेष गुण को दिखाता है कि वो नदी में क्या करता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो ये बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, नाव चली गई है, अगली नाव आएगी तो मैं उसमें जाऊँगा, जैसे वो अगली नाव आएगी तो मैं चला जाऊँगा। तो ये साधु सुनकर बोलता है कि देखो बच्चा, और वो पानी में चलना शुरू कर देते हैं। पानी में चलते हैं और चल के वहाँ से बोलते हैं कि देखिए हमने कितनी तपस्या की है और हम अब पानी में चल सकते हैं, और तुम इतना नाम कमा रहे हो तो तुम क्या कर लिए, क्या तुम पानी में चल सकते हो। वो मुस्कुराए और मुस्कुरा के देखने लगे उनको। तो साधु को बड़ा नाराज़गी लगा कि यार मैं पानी में भी चल रहा हूँ। और उसके बाद ये मुस्कुराता है। ये सवाल करते हैं कि आपको महाराज बुरा ना माने तो मेरे को बताएं कि आप ये पानी में चलने के लिए आपने जो तपस्या किया, कितने वर्ष का तपस्या किया, कितने वर्ष का तपस्या किया। तो वो बड़े शान के साथ बोलते हैं 20 वर्ष का समय लगा मेरे को, कम से कम 20 वर्ष का समय लगा। मैंने इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि आज मैं देखो इस पानी में मैं चल पा रहा हूँ। तो वो फिर मुस्कुराने लगे। तो बोले कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो उनका कहना था कि जो काम 10 मिनट में हो जाता है, एक नाव आएगी मैं इसमें चढ़ूंगा और चला जाऊंगा, जो काम 10 मिनट में हो जाता है आपने अपना 20 वर्ष उसमें खराब कर डाला। जो काम 10 मिनट में हो जाता है, एक नाव आएगी उसमें मैं पानी में चला जाऊंगा, नाव चलती है, मैं तो अभी चला जाऊंगा, आपने उसी काम के लिए 20 साल लगा दिया। और वो साधु शर्मिंदा हो जाता है, वाकई में मैंने अपने जीवन का 20 साल खो दिया। अब यही बात चल रहा था कि हमने अपने जीवन का कितना वर्ष खोया है प्रभु को खोजने के लिए, कितना वर्ष खोया है। आज अगर उस परमेश्वर के लिए हमसे भेंट करने का समय नहीं है, भेंट करने का टाइम नहीं है, और हमने समय खो दिया है, तो हम एक विशेष योजना को चलेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य में, एक खास वचन को पढ़ा था हम लोगों ने। उसमें एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, द्वार के विषय में जो चीज़ लिखा हुआ था वो है 20वां। एक बार कोई जोर से पढ़ दीजिएगा, 3 का 20। बोले प्रभु यीशु मसीह की। एक द्वार है जहां से हमको प्रवेश करना है, ठीक है। और ये द्वार जो है ना, ये द्वार उत्पत्ति से चालू हुआ है प्रकाशित वाक्य तक। ऐसा दरवाज़ा जिसमें हमको प्रवेश करना है। कितने लोग हैं, हम चाहते हैं कि बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ दूर जाते हैं, अरे क्या क्या नाम लिखा हुआ, ये नाम लिखा, वो नाम लिखा हुआ, ऐसे करके बाइबल बंद हो जाता है। फिर कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, साल बीत जाता है, नया साल आता है, नया साल से फिर पढ़ेंगे। हम प्रयास करते हैं लेकिन बाइबल पढ़ना शुरू तो होता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। एक द्वार है जिस द्वार में हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आज पास्टर साहब ने भी जो प्रार्थना के पहले कई बातों को बोला, मैं बोला प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आप बिल्कुल उसी टॉपिक पर आप लेकर चले जा रहे हैं। छाया भाभी बोले, मैं बोला प्रभु जी धन्यवाद, आपने मुझे जो वचन दिया है उस वचन का मुख्य कारण और मुख्य लक्ष्य को आपने पहले से तैयार कर दिया है। योजना, हर चीज़ का योजना है। एक द्वार है भाई, एक द्वार है, एक फाटक है जिसमें हमको प्रवेश करना है, और एक योजना है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, स्वर्ग और नरक के बारे में ही जान रहे हैं ना। जो पाप करेगा वो
नरक में जाएगा, और जो पाप नहीं करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। इसके बीच में और कोई चीज़ है क्या? कुछ है क्या? परमेश्वर, ये बाइबल हमको कुछ बोलती क्या इसके बीच में? कोई भी चीज़ बोलती होगी? बड़ा मज़े का बात है, और मैं खोज के लाया हूँ, इसलिए मैं पहले पास्टर साहब को बोला कि पास्टर साहब थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। मैं खोज के लाया हूँ, और यहीं पर हमको हमारा जो एक दरवाजे से हम प्रवेश करेंगे ना, तो जो उसका अगला दरवाज़ा होगा, ठीक है, वो कहाँ जाके निकलता है। यदि हम यहाँ उत्पत्ति में प्रवेश करेंगे ना, तो हम प्रकाशित वाक्य से उस दरवाजे में चले जाएंगे। मालूम है हमको कहाँ जाना है? नहीं ना, सबको मालूम है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। योजना है, परमेश्वर की योजना और शैतान की योजना, और शैतान की जो योजना है वो भी बड़ी अजीब अजीब योजना है ना। शैतान भी अपने तरीके से काम कर रहा है, और परमेश्वर भी हमारे लिए अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और एक योजना है जहाँ तक परमेश्वर हमको पहुँचाना चाहते हैं, और हम बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी टाइम नहीं है। 20 वर्ष उस व्यक्ति ने पानी में चलने के लिए गवा दिया। वैसे ही हमारा जीवन है ना, हमको इस दरवाजे में प्रवेश करने के लिए वक्त ही नहीं मिला। हम अपने पूरे सांसारिकता के खोज में और पूरे लाइफ में, मतलब ये बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो यहाँ से शुरू हो जाता है, बेटा तेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है। वहाँ से उसका पढ़ाई का लेवल शुरू हो गया। वो कौन से फाटक में जा रहा है? वो उस फाटक में जा रहा है जहाँ परमेश्वर ले जाना ही नहीं चाहता है। हमको कौन से फाटक में प्रवेश करना है, हम उस फाटक की ओर चल रहे हैं। हम उस फाटक की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होता क्या है। पहले, सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि वाकई में कहीं साधु के समान हमारा समय व्यर्थ तो नहीं चला गया। अगर चला भी गया है तो आज एक मौका मिल गया हमको, आज एक बेहतरीन मौका मिला है, और बहुत खूब मौका मिला है। द्वार, शैतान की योजनाएं और शैतान की सारी बातें अपन पढ़ते हैं ना, बाइबल में पढ़ते हैं तो कहीं देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से शैतान भेज दिया गया है ना। शाऊल के पास भेजा गया था ना कि जाओ। ऐसा शैतान का कई जगह में है, कहीं परमेश्वर के दरबार में पहुंच रहा है, कहीं कोई शैतान कुछ और काम कर रहा है, कहीं कुछ, अरे अजीब अजीब लगता है ना कि अरे शैतान फिर ऐसा है, फिर शैतान वैसा है, शैतान वैसा। बाइबल में 2-3 जगह अलग अलग शैतान है। क्या कन्फ्यूज होता है, कन्फ्यूजन होता है। चलिए उस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करते हैं और इस फाटक में प्रवेश करते हैं। उत्पत्ति 3:15 को पहले पढ़ते हैं अपन। उत्पत्ति 3:15 को। यहाँ पे एक सिचुएशन है। सिचुएशन कैसा आया है कि हवा ने उस शैतान की बात को सुनकर वो फल को खा ली। तरीका जो भी था, अभी उन सारे में एकदम डीपली में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जिस रास्ते में आपको ले जाना चाह रहा हूँ उसी को बताऊँगा। और वो गलती कर लिए, और गलती करने के बाद परमेश्वर नाराज होके वहाँ पे किस बात को बोल रहे हैं, और उस बात को प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं? क्या प्रकट कर रहे हैं? कि तेरे वंश और तेरे वंश और किसके वंश? स्त्री के वंश। तेरे वंश और स्त्री के वंश में क्या होगा? बैर हो जाएगा। और शैतान सुन, तेरा सिर को वही कुचलेगा। यहां से शैतान, क्योंकि वहां शैतान भी था, परमेश्वर भी है, शैतान भी है, और वहां सारी बातें भी हो रही है। और जब शैतान है वहां पे, शैतान देख रहा है कि ये तो मेरा सिर कुचलेगा। वहां से योजना शुरू हो गया। शैतान वहां से उस योजना को समझ गया, और उस योजना को शैतान क्या कर रहा है? अपनी ओर। क्योंकि शैतान जो गलतियां कर दिया था, निकालिया गया अय्यूब 15:15। शैतान जो गलतियां कर दिया था, जिसके कारण परमेश्वर, हम लोग बाइबल में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को स्वर्गदूतों से ऊंचा स्थान देकर रखा है, तो क्यों देकर रखा है? क्यों देकर रखा है उसका कारण है, पढ़िएगा जी। वह अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता, और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। अब ये कौन सी बात हो गई? परमेश्वर, वहाँ शैतान है, वहाँ सारी बातें हैं। क्योंकि पृथ्वी में शैतान को पहले जब गिराए जाने से पहले भी तो कई घटनाएं घटी ना। क्यों घटी? क्योंकि परमेश्वर किसके ऊपर विश्वास नहीं करता? अपने पवित्रों पर। पवित्रों पर कौन था? स्वर्गदूत थे ना। अपने पवित्रों पर भी परमेश्वर विश्वास नहीं करता।
और उसके दृष्टि में कोई भी निर्मल नहीं है। लेकिन उसने हमको एक ऊंचा स्थान दिया ना, ऊंचा स्थान दे दिया, क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य स्वर्गदूतों से ऊंची श्रेणी में आते हैं। हमको जो अधिकार दिया गया वो स्वर्गदूतों को अधिकार नहीं दिया गया, जबकि वो पवित्रों में गिनती में आते हैं, है ना। जबकि एक व्यक्ति का जब जीवन बदलता है तो कहाँ आनंद होता है? स्वर्ग में आनंद होता है। और उस स्वर्गदूतों को, उस पर भी परमेश्वर का विश्वास नहीं है, क्योंकि एक ने बहुत सारे झुंड को लेकर बगावत कर दिया था, किया था ना, लूसीफर ने बगावत किया था ना अपने बहुत साथियों को लेकर। चलिए अपन वचन में सीधे चलते हैं, तब समझ में आएगा। तो जब बगावत कर दिया और बगावत करने के कारण वो विश्वास से अलग हो गया और परमेश्वर ने कह दिया कि मैं किसको, अपने पवित्रों पर भी मैं विश्वास नहीं करता। अब आता है आगे, ठीक है, एक मार्ग है जिसको मैंने बोला है कि हमको उत्पत्ति से प्रवेश करना है। मतलब हम जब बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हम एक, ये संसार है, ये जो है ये एक संसार है और ये जो है एक संसार है। हमारे ऊपर है कि हम कौन से संसार में अपना समय को गंवाएं। उस साधु की तरह पानी में चलने के लिए, वैसे हमारा जीवन है कि हम इसके संसार को छोड़ के ये संसार में क्या कर रहे हैं? अपने समय को गंवा रहे हैं। हमको यहाँ प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, हमको प्रवेश करना है, और जो इसमें प्रवेश करता है ना वो इसके अंदर चला जाता है। अपन वो सीबीएन का वो एक और आता है ना कार्टून, सीबीएन का जो कार्टून आता है जिसमें वो एक बुक में चले जाए, बुक से सुपर बुक के हिसाब से जैसा है ना, सेम वही है। हमको इसके अंदर प्रवेश करना है और उसके बाद अपने आंखों से देखना है कि अदन की वाटिका में कैसे हो रहा है, अभी ये सांप के साथ क्या हुआ। उसका जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर रहेंगे और हम कैसे कहाँ निकलेंगे वो बताऊंगा। तो ये प्रवेश कर गए हम लोग, जब हम बाइबल पढ़ना शुरू कर दिए तो हम इसके अंदर चले आए, ठीक है। ये एक अलग संसार है और ये अलग संसार है। तो ये संसार और ये संसार का अंतर बता रहा हूँ। अब वहाँ पे शैतान क्या है, उसको पता है कि स्त्री का वंश क्या करेगा, मेरा सिर को कुचलेगा। तो वहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले तो आदम हवा को उसने बाहर करवा दिया। बाहर कराने के बाद पहला घटना क्या घटता है, एक हत्या हो जाती है। हत्या हो जाती है ना, हो जाती है ना। वंश बर्बाद करना है, उसका काम क्या है, आगे जो परमेश्वर ने बोला है ना, स्त्री के वंश तक नहीं पहुंचने देना है। तो वो शैतान अपना काम करना शुरू, आपके और मेरे अंदर वो काम चालू हो गया उसका, और वो काम करना शुरू कर देता है। और अपन इसी बात को चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति की हत्या कर देता है। वो कौन व्यक्ति था? कैन, ठीक है। और हत्या करने के बाद कैन का क्या होता है? उत्पत्ति में आ जाइए। उत्पत्ति में कुछ समय तक हम लोग रहेंगे, 4 अध्याय में रहेंगे। 4 अध्याय खोल लीजिएगा, उत्पत्ति 4 अध्याय में। और यदि थोड़ा टाइम लग जाएगा तो ज़रूर बोल दीजिएगा कि अब बंद कर बोल के, ठीक है। क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरे को बोलना पड़ेगा पूरा। चाहता हूँ कि साल में एक बार मौका मिला है तो पूरा उत्पत्ति 4 का 16 पढ़िएगा। हाँ, और नोद नामक देश में अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। और इसके बाद 14 भी पढ़ लीजिएगा जी, 4 का 14। अब 17 को पढ़िएगा। हनोक रखा। अब यहाँ पे कुछ सिस्टम है, भागेगा तो कौन मिलेगा भाई, कौन मारेगा? यहाँ पे शैतान का प्रवेश तो कैन के पास पहले ही आ गया ना। वो हत्या करने के बाद उसका मित्र बन गया, उसको सारी बातें सिखा रहा है। परमेश्वर जब पूछते क्या किया, मेरे को क्या मालूम, है ना। वो तो झूठ बोलना शुरू, कहाँ से आ गया? शैतान आ गया। क्योंकि वो शैतान का काम क्या, एक को तो मैं ख़त्म कर चुका, अब दूसरे को क्या कर दूंगा, ख़त्म। तो आगे का किस्सा ख़त्म।
क्योंकि मैं उस स्त्री से वंश को आने ही नहीं दूंगा। अब वो स्त्री से वंश को नहीं आने दूंगा, उसका चाल चालू, और ये योजना आगे बढ़ रहा है। और ये योजना जब आगे बढ़ के जा रहा है ना, तो वहाँ पे कैन आगे बढ़ता है और उसको भटकने के बाद वो क्या करता है, एक नगर बनाता है। ठीक है, एक नगर को बनाता है, और उस नगर को बनाने के लिए भवन, स्ट्रक्चर, सारी बातें है ना। भवन का मतलब, नगर का मतलब तो वैसे ही होता है ना। एक नगर का स्थापना करना तो अकेला तो कर नहीं पाया होगा, और उसके बाद फिर वो अपने बेटे के नाम से रखता है। वो परमेश्वर को तो जानता था, भेंट चढ़ाने गया था, परमेश्वर के नाम से क्यों नहीं, अपने माता पिता के नाम से क्यों नहीं, अपने बेटे के नाम से क्यों रखा। देखते जाएंगे हम जो ये शैतान का प्रक्रिया है, जिसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। एक मैं थोड़ा सा अध्ययन किया था, इसके अनुसार अपन चल रहे हैं। तो शैतान और परमेश्वर के बीच में, और हम कैसे कहाँ जाना है और हमारा रास्ता क्या है, इसके साथ हम चल रहे हैं। अब वो क्या है, एक नगर को बसाया। तो नगर बसाने के लिए हम, एक किताब है जो दूसरे पंथ के लोग उसको मानते हैं, उस किताब में पाया जाता है, ये बात को खुलासा दिया जाता है। तो उसको एक ज्ञान दिया गया, ज्ञान देने के लिए वही जो शैतान है वो आकर उसका सहायता करने को। मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि शैतान कितने दूत जो शैतान बने थे, और कितने दूत हैं जो इस बात को पूरा कर रहे थे, है ना। और वो सारे दूत, जैसे अपन बाइबल में कंफ्यूज हैं कि यहाँ कौन सा आ रहा है, वहाँ कौन सा आ रहा है, यहाँ कौन सा आ रहा है, तो कन्फ्यूजन को अपन देखते हैं। अब वहाँ पे क्या है, वो शैतान के वो सारे दूत मिलकर क्या किए, उसके नगर बसाने में उसकी सहायता की, और वहाँ वो उसने अपने बेटे के नाम से रखा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। इसी उत्पत्ति के 4:22 को पढ़िएगा। जी, यहाँ पे अब 2 व्यक्तियों का नाम आ रहा है। एक व्यक्ति है तुबल कैन, और दूसरी है नामा। 2 व्यक्ति, और ये जो दूसरी जो है वो बहन के रूप में उस समय और कहीं पे भी नहीं दिया, यहाँ पे दिया है बहन। एक बहन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो ये 2 चरित्र को भी हमको समझना पड़ेगा। अब ये 2 चरित्र में तुबल कैन, अब एक नगर बस गया, नगर बसा कैन, तो कैन के साथ नगर बसाने के लिए उसके साथी आ गए। कौन आया, जो गिराए गए हैं, उन्होंने उसका मदद करना शुरू किया है, वो उसको रास्ता दिखा रहे हैं। अभी जैसे हम इस संसार को छोड़ के इस संसार में रहते हैं ना, क्योंकि इसके लिए अपने पास टाइम नहीं है, मन नहीं लगता है, हमको परेशानी होती है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इसमें प्रवेश करेंगे तो फिर निकलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो वैसे ही वहाँ पे वो क्या है, इस संसार में उसको ढालना शुरू किया, क्योंकि उसको पहले उसका दान को ग्रहण नहीं हुआ, है ना। वहाँ से देख भाई, जो परमेश्वर तेरे को भेजा, और वहाँ से तेरे को ऐसा है, वो वहाँ से ईगो फीलिंग के साथ चालू हो गया काम। और अब यहाँ पे वो एक नगर बसाया, तब उसके साथ में वही दूत जो है लूसीफर के साथी, वो उसका मदद कर रहे हैं। अब वो हो गए उसके दोस्त, क्योंकि उसको प्रूव कैसे करते हैं, जब सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक पुत्र को जन्म दिया, और बहन नामा। ठीक है, तो ये जो तुबल कैन है, तुबल कैन ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है जी, पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों और का गढ़ने वाला हुआ। मट्टी के अंदर से, जमीन के अंदर से उस चीज को, धातु को निकालने के लिए किसको, कौन बताया भाई, परमेश्वर का राज्य है, तो वहां लड़ाई है क्या, हथियार की क्या जरूरत है, कोई आवश्यकता है क्या, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये औजार क्यों बनाया जा रहा है, और वो भी खोज करके। तो ये खोज कौन ला के दिया, मैं आपको बताऊंगा, उन शैतानों का नाम बताऊंगा, उन दूतों का नाम बताऊंगा कि किन किन दूतों के पास क्या अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैं उन दूतों को बताऊंगा, तब आप जान जाएंगे कि कौन से दूत का क्या काम है। तो यहाँ पे एक ऐसा दूत है जिसके पास ये जानकारी है कि क्या चीज़ पीतल है, क्या सोना है, क्या लोहा है, और कैसे हथियार बनता है। ठीक है, ये एक दूत। और दूसरी जो है तुबल कैन की बहन नामा। ये नामा जो है, नामा का अर्थ जो होता है, उसका अर्थ ही सीधा सीधा है बहकाने या भरमाने वाली। नामा का जो अर्थ होता है
वो बहकाने या भरमाने वाली। और ये नामा जो है ये सबसे पहले स्वर्गदूतों को बहाया। ये बहुत खूबसूरत थी और इसने स्वर्गदूतों को बहकाया। और स्वर्गदूत भी चाहते थे परमेश्वर के विरुद्ध में जो योजना चल रहा है तो वो चाह रहे थे। अभी देखिए, और ना ये क्या करती थी, डब बजाकर मूर्ति की पूजा करती थी, और मूर्ति का पूजा करवाती थी। इस मूर्ति के पूजा के पीछे उसका एक मकसद था कि वो क्या करती थी, उन शैतानों को बुलाने का तरीका था, उन दूतों को बुलाने का तरीका। मैं उनका नाम भी बताऊंगा आप लोगों को। जो खास जो जितने दूत गिराए गए थे उसमें जो खास 9 दूत हैं, लूसीफर के अलावा, लूसीफर के खास साथी है ना, जो परमेश्वर के लिए जो खास काम करते थे, वो 9 का नाम बताऊंगा। तो उस 9 में से जिसको बुलाना है, आगे भी बताऊंगा और किसने बुलाया और कैसे क्या किया। तो वो जो बुलाने वाले का काम, अब मूर्ति पूजा यहाँ से उसने क्या किया, नामा ने शुरू कराया और बहकाना। उसका काम था बहकाना, भरमाने वाली, और वो बहका रही है, भरमा रही है ना। उत्पत्ति 4 का 26 को थोड़ा सा पढ़िएगा। इसमें मैं कुछ 3 कारण को बताऊंगा। सेत के लिए जो पुत्र उत्पन्न हुआ जी, और उसने उसका नाम एनोश रखा जी, उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। जी। ये जो है 3 बात मैं आपको इसमें से बता रहा हूँ। शेत के भी एक पुत्र हुआ। अभी देखिए यहाँ पे शेत कौन है, चलिए छोड़िए, कोई भी हो, आगे चलते हैं आगे चलते हैं, सीधा विषय में चलते हैं। तो जो शेत के जो पुत्र हुए, पुत्र जो उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यहोवा मतलब वो जो डब बजाने वाली है ना, उसने भरमा दिया, और भरमाने के बाद हर एक प्रकार से नाम रखा गया, और नाम भी यहोवा के नाम से नाम रखा जा रहा था। और ये जो 3 कारण, इस बात को खुलासा करने के लिए जो डेड सी में जो एनोश की जो किताब मिली ना, डेड सी में जो वो स्क्रॉल मिला, उस स्क्रॉल में इस बात का, और 20 जो स्वर्गदूत के नाम मिले, उससे ये बात का खुलासा हुआ। जो डेड सी में जो स्क्रॉल मिला ना, उस स्क्रॉल से इसका खुलासा हुआ। ये जो स्क्रॉल है ये एनोश की किताब है, और इससे खुलासा हुआ उसमें 20 स्वर्गदूत, वो जो दूत गिराए गए थे वो 20 स्वर्गदूतों का नाम का खुलासा हुआ। और ये जो 3 कारण थे अलग अलग, मूर्ति पूजा कराना या देवती को बुलाना, ऐसे अलग अलग 3 अलग अलग कारणों से यहाँ पे इनको बुलाया जाता था। और ये काम कर रहे हैं, और करते करते अब आगे आ गए कौन से स्थान पर। हम लोग एक जगह पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत क्या करने लगे कि स्त्रियों से, जो खूबसूरत स्त्रियां थी, उनको पसंद करके क्या करने लगे, विवाह करने लगे। ऐसे ही है ना। उत्पत्ति 6 के 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदी हुआ। उत्पत्ति 6 का 1 से पढ़िएगा भैया तो थोड़ा सा। बस बिगाड़ चल रहा है। देखिए वहां पे मूर्ति की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। कौन, नामा। एक भाई तुबल कैन क्या कर रहा है, हत्या की ओर ले जा रहा है, ठीक। और आगे जब बढ़ते हैं तो क्या हो रहा है कि जो दूत है, जो शैतान है, वो शैतान क्या कर रहा है, वंश को खराब करने के लिए, पूरा वंश को खराब कर देने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो स्त्रियों को खराब कर रहे हैं, ताकि कौन पैदा हो जाए, कौन पैदा हो जाए, शैतान के साथ मिलकर पैदा होने वाले जो दानव पैदा हुए बोलते हैं ना। बाइबल में अगर हम लोग निर्गमन में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ सीधा सीधा हर बात को लिखा गया है कि इसके साथ गलत संबंध नहीं होना चाहिए, है ना। कोई प्रजाति के साथ गलत संबंध नहीं होना चाहिए, कोई पुरुष जानवर के साथ गलत संबंध ना बनाए। क्यों है भाई, यहाँ पे इस बात को वो शैतान क्या कर रहा है, वंश को खराब करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो पता है कि स्त्री का जो वंश है वो मेरे सिर को
कुचलेगा। और यहाँ फिर उसने क्या किया, अब मैं तो पूरे को खराब कर देता हूँ। और पूरे को खराब करने के लिए क्या हुआ, स्वर्गदूतों ने क्या कर लिया, अब वंश को खराब करने के लिए उससे फिर दानव पैदा हुए। ऐसा करते 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 नूह का समय आ गया। ठीक है, इतना पाप बढ़ गया, नूह का समय आ गया। अब नूह का समय आ गया, शैतान ने अपनी योजना में पूरा काम कर लिया। अब इसका मतलब ये था कि सारे के सारे लोग भ्रष्ट हो गए, लेकिन नूह और नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचा के रखा, है ना। क्योंकि अब शैतान यहाँ कर दिया कि आगे अब स्त्री का वंश तो आ नहीं सकता, आने के लायक परिस्थिति नहीं है ना, अब नहीं आ सकता। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर भी देख रहा है कि तू कर क्या रहा है, मैं भी रखा हूँ मेरे लिए। और कितने वर्ष तक नूह जहाज बनाता रहा। और उस समय तो बारिश भी नहीं होती थी, ठीक है, बारिश भी नहीं होती थी, पानी में चलाने के जहाज जमीन में बना रहा है। बेवकूफ़ इंसान। कौन बता रहा है, शैतान बता रहा है, सारे लोगों को बहका रहा है। बहकाने का काम किसका है, शैतान का, है ना। सारी बातें परमेश्वर से दूर करने का, क्योंकि शैतान का काम था। अब तो शैतान खुश हो गया और खुश होके एक ही परिवार को कुछ नहीं कर पा रहा, बाकी पूरा संसार को उसने खराब कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया फिर, परमेश्वर ने क्या किया, जल प्रलय लाकर सब कुछ तबाह कर दिया, ठीक है। लेकिन एक पवित्र वंश को बचा के रखा। किस लिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात बोलकर शुरू किया है कि कौन तेरे सर को कुचलेगा, ठीक है। और वहाँ से जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद एक व्यक्ति और, अब वंश खत्म हो गया, सब खत्म हो गया ना। अब एक वंश है, उसी वंश में फिर से शैतान आ जाता है। कैसे आता है, पाप आ गया ना, अभी हमारे बीच में पाप है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह के आके क्रूसीकरण होने के बाद भी हमारे ऊपर पाप है, हम पाप ही हैं, पाप करते हैं, ठीक है। अब उन शैतानों के बारे में जानते हैं। चलो 9 शैतानों के बारे में जानते हैं, लूसीफर के अलावा। तो इस 9 शैतान, मतलब ये जो है, ये किंग जो है, राजा, ये गोएशिया के किताब में मिलता है। यहाँ वहाँ से मैं ढूंढ के आप लोगों के लिए लाया हूँ, और जितना कम समय में ला पाया, और इसमें से मैं छोटी छोटी सी बातों में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर डिटेल में है तो फिर कभी कभी मौका मिलेगा तो हम डिटेल में एक एक जन के बारे में डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले है किंग बेल, पहला शैतान जो पहला दूत है, ये किंग बेल। ये किंग बेल जो है ना, ये बिल्ली और मेंढक और आदमी के रूप का इस्तेमाल करता है। और इसका जो पावर है, इसका खास किसी चीज़ में अदृश्य, किसी भी चीज़ को, व्यक्ति को, पुरुष को, स्त्री को, कोई भी चीज़ को अदृश्य बना देना, गायब कर देना। मिस्टर इंडिया पिक्चर देखे ना, घड़ी वाला, है ना। तो इस दूत को क्या अधिकार मिला है, किसी भी चीज़ को गायब कर सकता है, अदृश्य कर सकता है ना। और खासकर हम एक चीज़ को देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि अपने बस्तर के भाषा में मोहनी बोलते हैं ना, मोहनी का इस्तेमाल कराते हैं, जादू टोना करा के, है ना। तो ये शैतान जो है ना, ये यही है, किंग बेल। इसी को बुलाते हैं वो तांत्रिक लोग, इसी को अपने वश में, और ये वो काम करता है और लोग इसमें बहक जाते हैं, ठीक है। दूसरा और ये बहुत खास है, इसका नाम है पाइमोन। ये जो दूसरा जो दूत है, ये पाइमोन, ये लूसीफर का सबसे ज़्यादा वफादार माना गया है। इसके पास 200, इसके साथ में इसके सैनिक है 200। जो 200 सैनिक है ना, उनको ड्यूक बोला जाता है। और ये आर्ट्स और साइंस और पृथ्वी के सारे रहस्य का इसको पता है, सारे रहस्य का, आर्ट्स, साइंस, विज्ञान का सारा चीज़, जिसको अपन अभी अगर हम लोग कोई काम, अभी यहाँ पे दुआ प्रार्थना कर रहे, कोई चंगा हो जाए तो विज्ञान मानती है क्या, बोले साइंस नहीं मानती है। कोई ऐसा हो गया तो साइंस नहीं मानती। साइंस कौन है भाई, पाइमोन है। क्यों मानेगा वो तो परमेश्वर के राज्य से अलग करने के लिए काम कर रहा है ना, क्योंकि वो तो गिराया गया है, क्यों मानेगा। तो साइंस और आर्ट्स, इतिहास को लेकर वो आपको और मेरे को गुमराह करता है, संसारिकता में हमको डालकर गुमराह करता है। और इसके साथ इसके 200 हैं, 200 के अलावा उनके पास और अलग अलग सारी चीज़ें, और पृथ्वी के सारे रहस्य इसको पता है, सारे रहस्य पता है। तो आपको और मेरे को कंफ्यूज करने में कितना देर लगेगा। हमारे पास लूसीफर का आने का जरूरत है क्या,
हम तो अभी कुछ 9 दूतों के बारे में, 9 दूतों के बाद फिर 72 अलग दूत है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग दूत हैं, है ना। तो ये जो पाइमोन है इसी के बारे में सोच लीजिए कि वो उसको पूरे संसार का रहस्य मालूम, भाई क्या नहीं कर सकता है। अब हम लोग उस बात को लेकर चालू हो जाते हैं, भाई ऐसा बात है, वो फलाना बता रहा है, ठिकाना बता रहा है ना। कई चीज़ को हम कंफ्यूज हो जाते हैं, साधु बता रहा है, ये ऐसा जादू हो रहा है ना। तीसरे में आते हैं, तीसरा दूत वो है बेलेत। बेलेत नाम है, और जैसा इसका नाम वैसा इसका काम है। ये है राक्षसों के साथ, 85 राक्षस इसके साथ होते हैं, ठीक है, 85 राक्षस इसके साथ होते हैं। और ये मैथ्स का, गणित का सबसे बड़ा ज्ञाता है ना। गणित के लिए ये महान है, एकदम बिल्कुल ज्ञाता। और एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल उस समय किया था। अब यहाँ से आ गया फिर शैतान का शुरुआत, ठीक है। और वो व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है हाम। हाम को हम पहचानते हैं, पहचानते हैं। इस हाम ने क्या किया था, उसी बेलेत को बुलाकर उसकी उपासना किया और उसका मूर्ति का स्थापना किया था। और जो हाम है यही गणित के लिए सबसे बड़ा ज्ञाता हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण किताबें गणित के विषय में लिखने वाला यही है। इसके बाद आता है चौथा एक शैतान, उसका नाम है पुरुषोन। ये 22 राक्षसी टुकड़ों को रखता है, और ये क्या करता है, खोई हुई चीज़ों को ढूंढ सकता है, कोई भी गुमशुदा चीज़ को ढूंढने वाला। और इसके अलावा इसके पास भी बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। मैं छोटी छोटी बातों को बता रहा हूँ। जो बात हमको अभी यहाँ से जो सफ़र चालू हुआ ना, हमारा बाइबल हम पढ़ना शुरू करेंगे, सफ़र शुरू हुआ, या सफ़र से कहाँ जाना है हमको, इसके बीच में अड़ंगा लाने वाले शैतान के बारे में आपको परिचय करा रहा हूँ। शैतान का बखान मतलब उसका मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे बचाने के लिए कि वो क्या क्या काम करके हमको गुमराह करता है। कोई गणित है ना, कोई साइंस, कोई इतिहास है ना, कोई हथियार को लेकर, कोई जादू टोना को लेकर, अलग अलग शैतान है जिसके फेर में हम पढ़ रहे हैं। और हमको ये आगे इस किताब में, आगे ये जो जीवन का किताब है, इस जीवन की किताब जो परमेश्वर स्वयं है, इसमें हमको चलने नहीं दे रहा। इसके बाद आता है एस्मोडियस। ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसके साथ 72 जो दूतों की टुकड़ी होती है, और ये ड्रैगन के रूप में है। और ड्रैगन को मानने वाले लोगों को समझ गए ना आप लोग, और ड्रैगन का काम समझ गए ना। और वो ड्रैगन प्रकाशित वाक्य में क्या है, समझ रहे हैं ना। तो ये अलग अलग प्रकार से अधिकार है, इनके अधिकार को मैं अलग अलग टाइम पे आपको, बहुत लंबा लंबा अधिकार है, कैसे 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 करते हैं, कैसे क्या है, किसका सिंबल क्या है, बता सकता हूँ मैं। इसके बाद है वाइन। ये 36 सैनिकों के साथ रहता है, और ये भविष्य के बारे में बताता है, तीनों रूप में, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। अधिकांश हम लोग हाथ दिखाने वाले और भविष्यवाणी, कई लोग राशिफल पढ़ते हैं, है ना। ये उसका मालिक है वाइन। इसका और भी है काम, ये तूफान ला सकता है ना, तूफान ला सकता है, बहुत सारी चीज़ें। ये टावर्स बना सकता है, टावर उत्पत्ति में है, कोई टावर बन रहा था, कोई गुंबद बन रहा था ना। उसके बाद से फिर भाषा का बदलाव आया, है ना। तो इसके पास वो अधिकार है कि ये बड़े बड़े टावर को खड़ा करवा सकता है, ऐसे और अधिकार है इसके पास, ठीक। लेकिन अगर वो टावर को खड़ा करवा रहा है, टावर गिरा दिए, क्योंकि ये हर बार परमेश्वर की योजना को बदलने का कोशिश कर रहे हैं ना। और लेकिन परमेश्वर का योजना क्या है कि सर को कुचलेगा, है ना, सर को कुचलेगा। अब तू डस, कितना डसेगा, डस रहे हैं ना हमारे एड़ी में, लेकिन कुचलने वाला तो कुचलेगा। इसके बाद आता है बालम। इसके पास हर सवाल का जवाब है, कोई भी सवाल, है ना। हम लोग टीवी डिबेट वगैरह देखते हैं ना, कोई भी सवाल रहता है, एक से एक डिबेट करने वाले हैं, एक से कोई भी सवाल का जवाब तुरंत फटाफट, और ऐसे गुमराह कर देते हैं। अभी भी हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सामने हम खड़े होने के लिए सोचना पड़ता है।
वो तुरंत आपको ऐसे ऐसे बातों में बहका देंगे, यार मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई तेरे पास, कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कितनी भी नॉलेज रहेगा, लेकिन वो इतने सारे संसार का नॉलेज को लाके आपके साथ वो कर देगा कि आप उसके साथ बात नहीं कर सकोगे। बोलेगा सही बात है यार, मेरा बाइबल सही कि नहीं। और कंफ्यूज करके कई लोग देखेंगे मसीहत को छोड़ के कहीं और चले गए। कैसे हुआ? कंफ्यूज कर सकता है ना भाई, सवाल का जवाब दे सकता है, उसके पास इतने जवाब है, लेकिन यदि आप इसके अंदर नहीं है ना, तो आपके पास जवाब नहीं है, फिर तो आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से अभी चलना शुरू हुआ, जहाँ आपका जवाब खत्म वहाँ से आप बाहर, एग्जिट। लेकिन हमको तो यहाँ से किधर जाना है? इधर तक जाना है ना। इधर से प्रवेश किया तो यहाँ से निकलना है, तभी बीच में एग्जिट होने के लिए सारे शैतान है आपको एग्जिट करने के लिए। भाई तू रुक जा, कहाँ जा रहा है? सवाल का जवाब, साइंस को लेके, मैथ्स को लेके, भविष्यवाणी को लेके, अद्भुत बातों को लेके, और भी चीज़ है। 8वां है जगन, इसके पास 36 दूत रहते हैं। अब ये बहुत गजब का चीज़ है ये। हम लोग तो बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का काम ना, इसके पास भी अधिकार है। कैसा अधिकार? ये पानी को शराब में बदल देता है, शराब को पानी में बदल देता है, तेल को पानी में बदल देता है, और तेल को लहू में भी बदल देता है ना। और क्या करता है? मूर्ख को बुद्धिमान बना देता है। सोचिए, अब कंफ्यूज होंगे कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि बहुत सारे लोग आएंगे और क्या करेंगे? हमको भरमाएंगे। तो कैसे भरमाएंगे? समझ में आया भरमाने वाले कौन हैं? कैसे भरम सकते हैं हम लोग? आसानी से। अरे तुम्हारे यीशु ने शराब बना दिया ना, तो ये लो, अब ये देखो तेल को लहू में मैं बदल देता हूँ। अब क्या विश्वास करोगे? कितने अनुयायी आ गए ना, कितने अपने अपने लोगों को गुरु बना रहे हैं। समझिए तो सही कि दूत का काम क्या है? योजना को ख़त्म करना। आपको यहाँ से प्रवेश तो किए हैं, यहाँ से पार होने नहीं देना है, कहीं से भी एग्जिट कराना है। आपके और मेरे ऊपर है। भाई मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, क्यों नहीं कर रहा है? उसने रोक दिया, रुक जा, तेरे पास इतना दुख है, तेरे पास इतना समस्या है, तो क्या करेगी, क्या करेगा? छोड़ना, अभी बहुत समय जीवन में, करते जा। तो ऐसा तो चलता रहेगा। एक और अंतिम, ये है बलियल। बलियल है ये लेसर की ऑफ सुलेमान के नाम से जानते हैं। और वो जो अन्य कौम है जिसमें सुलेमान के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि सुलेमान जिन्नों को रखता था और सारी कायनात उससे बातें करती थी, चिड़िया पंछी सब उससे बात करते थे, दुनिया भर का चीज़। तो ये जो है वो बलियल का काम है भाई, है ना। और इसके साथ प्रेत रहते, प्रेत 50 प्रेत भी होते हैं। इन 9 में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमको बुलाना है तो उसका प्रक्रिया आप लोग ले लीजिएगा मेरे से। तो ये ऐसे काम के बाद ही तो नूह के समय इसलिए जल प्रलय का कारण तैयार हुआ, समझ गए? वहाँ से ये काम चालू हुआ। अंत में क्या हुआ? नूह तक जाके पूरा सब गड़बड़ हो गया। मूर्ति भी आ गया, बहकाना भी आ गया, विज्ञान भी आ गया, गणित भी आ गया, टावर भी आ गया, भविष्य भी आ गया, भूतकाल भी आ गया, है ना। कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति, अभी थोड़ा यहाँ आने से पहले एक सिस्टर का फ़ोन आया अन्य जाति में से, हैदराबाद से। और हैदराबाद से वो मेरे से फ़ोन में बात कर रही थी। बात करते हुए प्रभु ने मेरे को बताया, मैं बता दिया। तो अरे अंकल आपको कैसे पता? मैं तो मन में सोच रही हूँ। तो मतलब मेरा परमेश्वर तो ऐसा बता देता है। लेकिन वो चीज़ को ये दुष्ट आत्मा भी इस्तेमाल करेगा। अरे बाप रे, तो कितना बड़ा ज्ञानी है, क्या करेगा? मेरे को गुरु बना लेगा, है कि नहीं। वो विजय सिस्टर के यहाँ सुबह गए, वो एक सिस्टर के यहाँ के लिए प्रार्थना कराए। जैसी प्रार्थना के लिए दिए और प्रभु ने मेरे को बताया कि देख बेटा, उसके घर में वो सामने चौखट में कील ठुकवा के रखे हैं फलाना। मैं बोला बहन आप क्या कील है, क्या कील ठुकवाए हो? जी। अब इस बात को अगर परमेश्वर की ओर, जो बाइबल के अंदर है वो तो परमेश्वर की ओर समझेगा, जो बाइबल के अंदर नहीं है वो किसको? परमेश्वर के जन को गुरु बनाएगा, परमेश्वर को छोड़ के। ध्यान रखिए, हम बहक ना जाएं, हम भटक ना जाएं। बिल्कुल हमारा इस्तेमाल हो रहा है और हम ये बाइबल में या शुरू से प्रवेश तो किए,
लेकिन आगे निकल नहीं पाए। मैं शुरू किया था तब मैं क्या बोला था, हम लोग के बीच में हम दो ही बात जानते हैं, स्वर्ग और नरक, है ना, उसके बीच में कुछ है। तो कुछ है में चलें क्या? कुछ है में चलें, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए तो अच्छा लगेगा। ऐसा लगा कि जो बोल रहा हूँ ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य में आ जाते हैं हम लोग। 20वां अध्याय, बिल्कुल आखिरी में पहुंच गए हैं। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़िएगा। मैं निवेदन करूंगा रोमी भाई से कि इसको आकर थोड़ा सा माइक में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जो आज का जो वचन का जो मुख्य सार है आपके और हमारे लिए ये बहुत खास है। पढ़ लूँगा 1 से लेकर 6 तक। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह खून की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबालिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए पहले फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों में पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और जब तक वे 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। वह जो पहला मृत्युत्थान है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। 1000 वर्ष का जीवन, स्वर्ग में जाने से पहले क्या है? 1000 वर्ष का जीवन। और कौन प्रवेश करेगा? हमने यहाँ प्रवेश किया है तो हम आखिरी तक जाएंगे, तब हम इस भरमाने वाले दूतों से बच जाएंगे। हम वो सब काम नहीं करेंगे जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है, और जो ऐसे काम नहीं करेंगे वो कहाँ प्रवेश हो जा रहा है? 1000 वर्ष के उसमें प्रवेश हो जा रहा है। ठीक है, और 1000 वर्ष के क्षेत्र में प्रवेश होगा, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। उस समय वो शैतान क्या कर दिया जाएगा? 1000 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा? बांध दिया जाएगा उस समय सीधा। और जो मर गए हैं वो भी नहीं उठाए जा रहे हैं, मतलब उनका न्याय भी नहीं है ना। जिनका न्याय होना है, ध्यान रखिए, जिनका न्याय, जो मर गए हैं, जो सो गए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो मर भी जाएंगे, ऐसा नहीं। जो मर गए का मतलब होता है पाप का इनाम क्या है जी? थोड़ा जोर से बोलिए। तो वो इनाम जो पा गया है वो सोए रहेगा, वो 1000 साल के लिए जिएगा नहीं। 1000 साल के बाद वो उठाया जाएगा
और उसके लिए दूसरी मृत्यु का जो भी न्याय होगा होगा। लेकिन जो हम अभी भी जीवित हैं और अभी जो इन बातों को जान रहे हैं, बहकाने वाले और सारी बातों को जान रहे हैं और परमेश्वर की योजना को जान रहे हैं और शैतान की योजना को जान रहे हैं कि शैतान क्या कर रहा है कि स्त्री के वंश को वो आने नहीं देने के लिए पूरा प्रक्रिया को किया उसने, और फिर भी वो आ गया और आकर हमारे लिए जीवन दे दिया। और जीवन देने के बाद आज अब क्या बच गया उसके पास कि हमको बहकाए, क्योंकि हमारा जीवन देने वाले ने हमको बता दिया कि अब क्या है, बहकाने वाले आएंगे। तो अब उसका काम क्या बच गया, क्योंकि वो तो अब सिर कुचलने वाले को कुछ नहीं कर पाया, उसको तो आने से रोक नहीं पाया, तो अब क्या करेगा, हमको कौन सा इनाम देने के लिए कोशिश करेगा, पाप, जिससे हम कहाँ चले जाए, मृत्यु में चले जाएंगे। तो हम 1000 साल में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो हम अब उसका टारगेट आप और मैं है जो उस जगह पर प्रवेश न कर पाए। तो इसके लिए तैयार हो जाइए, जो इसको पढ़ना चाहता है वो इसमें प्रवेश कर जाए। ये किताब नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे को समझने के लिए बातें नहीं है, एक दूसरे को समझाने के लिए बातें नहीं, ये खुद के लिए एक संसार है। सकरा मार्ग कल पढ़ रहे थे ना लोग, सकरा मार्ग यही है, आप इसमें प्रवेश तो करिए। संसार की कोई चीज़ के लिए क्या प्रभु यीशु मसीह ने मना किया? कोई परमेश्वर ने मना नहीं किया, कहीं कुछ मना नहीं है। हमको खाना खाने के लिए, हमको फलाने के लिए कोई चीज़ मना है क्या? हमको सब आवश्यकता पूरी हो जाती है। अभी जब पास्टर साहब बोल रहे थे कि हमको सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं, आत्मिक वरदानों के लिए मांगना है। क्यों मांगना है? उसका कारण यह है कि इन शक्तियों से बचने के लिए, समझने के लिए हमको मांगना पड़ेगा, ताकि हम इसके अंदर रहें, बीच से भी कहीं से बाहर ना निकल जाए, है कि नहीं? अगर निकल गए तो फिर हम उस मृत्यु में चले जाएंगे। इसलिए आज मैं आप लोग सबको एक इस बात को बुलाकर आप लोगों को प्रभु की उस बात को याद दिलाता हूँ कि आपके लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। क्या बोल रहे थे प्रभु जी? क्या बात था, क्या वचन था? उस वचन के ऊपर किसी को याद है जी? 3 का 20 क्या था? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। इधर पहला उत्पत्ति में ही खड़ा है। इधर हम लोग जैसे ही प्रवेश करेंगे तो क्या लिखा है आगे? जैसे हम प्रवेश करेंगे क्या लिखा है? यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोले, क्या लिखा हुआ है? यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में देखें ना, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर, यीशु मसीह बुला रहे। यदि कोई द्वार, मैं खड़ा खटखटा रहा हूँ, कोई क्या करेगा? मेरा शब्द सुनकर, क्या है, यहाँ पास्टर साहब खड़े होते हैं, वो परमेश्वर का शब्द को बोलते हैं ना, यहाँ बाकी लोग खड़े होते हैं, किसके शब्द को बोल रहे हैं? इसी बात को बोल रहे हैं। खटखटा रहा है भैया, द्वार खोल रहा है। कौन आना चाहता है 1000 साल के लिए? इन्विटेशन है, 1000 साल में प्रवेश होने के लिए इन्विटेशन है, जिसके लिए दूसरा मृत्यु नहीं है। 1000 साल में अगर प्रवेश करना है, स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग तो बाद में है, न्याय के बाद में। उससे पहले 1000 साल का जीवन जी के मज़ा तो लेना पड़ेगा। संसार के जीवन में हम लोग 70 से 80 साल, 90 साल, 100 साल जाने के बाद, अभी छाया भाभी बोल रहे थे कि हम लोगों ने प्रार्थना किया हमारे पापा के लिए। ये है संसार। और जब परमेश्वर के साथ रहेंगे तो वहाँ शैतान नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्या कर दिया गया है, उस समय बांध दिया जाएगा, है ना, उस समय बांध दिया जाएगा। तो याद रखिए, मेरा आज वचन का बोलना, मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना करके मैं मांगा हूँ, इसलिए मांगा हूँ, प्रभु ऐसा बात बता कि हम सब वहाँ प्रवेश कर जाएं। तो प्रभु बोला, बेटा ठीक है, मैं बताता हूँ, तू बोलता जा। और मैं बोला, एक वचन को और जल्दी से पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 20 का 7 को पढ़ लीजिएगा। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो कौन? शैतान छोड़ दिया जाएगा। तो 1000 साल का आनंद लेने के लिए जिसको तैयारी, जो चाहता है कि आनंद ले, जिसमें ना शैतान होगा, ना दुख होगा, ना पीड़ा होगा, ना तकलीफ हो, ना बीमारी हो, ना कुछ भी नहीं होगा, ऐसा जीवन जीना जिसमें यीशु मसीह के साथ चलेंगे, न्यायी बनेंगे, न्याय करेंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आज तैयार हो जाइए, आज अपने आप को तैयार करिए, आज प्रभु से वादा कीजिए। मैं प्रचार के शुरुआत में बोला कि इस जगह पर अगर चिन्ह देखेंगे, परमेश्वर का चिन्ह देखेंगे, परमेश्वर है, तो विश्वास कीजिए और वादा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे वादा लेना चाहता है।
आज से देख लीजिए, आज से जो बाइबल में प्रवेश करना चाहता है, आज मौका है। मैं आप लोगों को बुलाता हूँ, मैं आप लोगों को बुलाता हूँ। हमारे याजक कितने समय से बुला रहे हैं, मैं उनके तरफ से आप लोगों को बुलाता हूँ कि इसमें प्रवेश कर जाइए। फिर देखिए, प्रवेश कर जाइए। संसार तो संसार है। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रार्थना कर दूँ क्या भैया? तो आइए हम आँख बंद करते हैं और वादा करते हैं परमेश्वर से कि हम आज प्रभु आपकी ओर अपने आप को उस 1000 साल में प्रवेश करने के लिए ले जाते हैं। 1000 साल में हम प्रवेश कर जाएंगे। हम चाहे कोई भी हो, हमारा पाप कोई सा भी हो, हम प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। प्रभु आज हम तैयार हैं। आज के बाद हमारे मन में ऐसी बात ही ना आए कि हम बाइबल न पढ़ सकें, दुआ ना कर सकें, क्योंकि आज के बाद इन 9 शैतान के दूतों को हम आज आपके हाथ में सौंप रहे। प्रभु, जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, आपको वादा कर रहे हैं, इनके ऊपर उस शैतानों का कोई अधिकार नहीं होगा। आज से उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, किसी के ऊपर इन शैतानों का वश नहीं चलेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। प्रभु जी, सारे अधिकार को आपने छीन लिया पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर से शैतान के सारे अधिकार को आपने छीन लिया प्रभु जी, निकाल दिया प्रभु जी। अब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो 1000 साल में प्रवेश करने के लिए आज हम तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। इस खूबसूरत वचन के साथ आपने बातें किया और अपने वादा को आपने बताया पिता परमेश्वर। आपने दिखाया योजना को कि किस प्रकार से शैतान आपकी योजना को तोड़कर हमें बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन आपने बचा लिया प्रभु जी, आपने बताकर बचा लिया प्रभु जी। आपने इस ज्ञान को दे दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।